राम नमामि। भगवान की इस कथा का आश्रय लेकर के पापी से पापी आदमी तर गए। राम कथा तिन्ह कहाँ दृढ़ नावा। जो इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं उनके लिए क्या है? राम कथा तिन्ह कहाँ दृढ़ नावा। अरे मैं ज्यादा नहीं कहता, एक महीना आप अपने कमरे में किसी अच्छे वक्ता की कथा सुन लो। अच्छे वक्ता मतलब उसके जीवन में भी वो चीजें हों। ये नहीं कि उसको सजने में ही 2 घंटा लग जाए, मेकअप करने में, बाल संवारने में ही लग जाए, हेयर ड्रेसर अलग, डिजाइनर अलग, वो ही 2-2 घंटा ले ले तो क्या कथा कहेगा? संध्या वंदन का उपदेश करे और उसके जीवन में संध्या वंदन ही ना हो तो क्या उसका उपदेश प्रभावकारी होगा? नहीं हो सकता है। लाखों करोड़ों दे करके बुला भले सकते हो तुम लोग, लेकिन उसका उपदेश समाज के लिए प्रभावकारी सिद्ध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में नहीं है उपदेश, और जिसके जीवन में उपदेश स्वयं नहीं है तो उसके उपदेश समाज को आईना नहीं दिखा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी से एक माता ने कहा कि महाराज जी, मेरा बालक जो है ये गुड़ बहुत खाता है और ज्यादा गुड़ खाने से, मीठा खाने से पेट में इसके कीड़े पड़ जाते हैं। इसको कहिए कि गुड़ ना खाया करे, मीठा ना खाया करे जाता। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि माता जी आप 15 दिन बाद आइएगा मेरे पास। 15 दिन के बाद माता जी गईं और विवेकानंद जी ने कहा कि बालक ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, इससे बीमार हो जाओगे, तुम अस्वस्थ हो जाओगे। तो माता जी ने कहा कि ये बात तो आप पहले भी कह सकते थे, लेकिन अभी ये बात क्यों बोले? विवेकानंद ने कहा कि माता जी ये बात हम पहले भी कह सकते थे, लेकिन हमारे जीवन में वो बात थी ही नहीं। हम स्वयं गुड़ खाते थे, मीठा ज्यादा खाते थे 15 दिन पहले। मैंने 15 दिनों से मीठा बहुत कम कर दिया है, इसलिए मैं उपदेश देने के लायक हो गया हूँ। मेरी बात बालक को लग जाएगी, मानेगा ही मेरी बात। इसलिए यदि आप अपने बालक और बालिकाओं को सत्पथ पर चलने के लिए बोल रहे हो और बालक और बालिकाओं से बोलते हो कि मोबाइल कम चलाया करो, तो माता और पिता को सबसे पहले अपने